पंकज सर्वज्ञ सप्तदशी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दक के श्री मिश्री मंत्री महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का 22वां अध्ययन चल रहा था और जिसके अंदर दृष्टांत सहित आपने जिन वाणी का श्रवण किया और बात एक ऐसे शब्द पर आई, मन के मन को काबू में रखना, मन को मारना, मन को दबाना, मन को वो करना, क्योंकि सबसे ज्यादा चालाक मन है। सबसे ज्यादा चालाक मन, और इनको वश में करना कोई सहज बात नहीं है। वश में करने का मतलब इनको कोई डोरी से बांध नहीं सकते हैं, या किसी इसको कोई कैद में डाल नहीं सकते हैं, और इनके कोई हाथ पांव नहीं है कि उनको बांध ले। ये तो ऐसा पंछी है तो बिना पंख भी उड़ जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, स्मरण रखने की बात है कि आपको अपना होश जगाना है। क्या जगाना? हाँ, क्योंकि हम जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन होश के साथ में नहीं जी रहे, बेहोश होकर जी रहे। क्यों जी रहे हैं? अभी हमें कह दे कि हम होश के बिना भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? कि सांसें चल रही है। क्या चल रही है? और सांसें क्यों चल रही है? अब मैं कहूँ ये जो सांसें चल रही हैं, ये सांसें ऑटोमेटिक चलती हैं कि चलानी पड़ती है? हाँ? ऐसी ऑटोमेटिक मशीन अंदर लगी हुई है कि ये अपने आप ही चलती रहती हैं। आप ध्यान दो कि न आपको होश है कि नहीं। तो सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। नहीं लियो तो मर जावना, नहीं लियो तो मर जावना। इन होशों ले अपने आप ही जाओ, अपने आप ही आ जाए। अपने आप आवे, रात में नींद में सोता रहे तो भी आ जाए, और भागता रहो तो भी आ जावे, जागता रहो तो भी आ जावे। अपने आप ही आवे कि यानी सांस चले इना वास्ते जियो कि मरिया क्यों कि सांस नहीं आयो, कि सांस क्यों नहीं आयो कि मरिया। तो बंधुओं, जिंदगी चल रही है, इसी प्रकार ये मन है। यह मन भागता रहता है। इन मन को शांत करने के लिए होश में आना पड़ेगा। ये सांसों की तरह है, जैसे बिना मतलब ये सांस चलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। इसी प्रकार मन भी आता और जाता रहता है, और आते जाते मन को यदि होश के साथ में हम मन के बारे में सोचे तो मन शांत हो जाता है। मन क्या हो जाता है? शांत। और शांत हुआ मन एक ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनता है। कोई कहते हैं ना कि वो महात्मा जी बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, और वो जो कहते हैं वो बात हो जाती है। ऐसे ही हो जाती है क्या? उन्होंने मन को साधा है। किसको साधा है? मन को साधा, मन को स्थिर कर दिया, अपने आप को इतना
स्थिर कर दिया और उनका मन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इस कारण से वो अब यानी शक्ति संपन्न हो गए हैं। सो कहते हैं सो हो जाता। अगर हम चाहें कि मेरा भी मन ऐसे स्थिर हो और मैं भी शक्तिशाली बनूं, मैं भी शक्ति का केंद्र बनूं, तो दो बातें छोड़नी पड़ेगी। एक तो पिछला गया हुआ भूतकाल के बारे में सोचना छोड़ दो या एक भविष्य की कल्पना करना छोड़ दो। इस मन को वर्तमान में लगाओ। किसमें लगाओ? हाँ, वर्तमान की क्रिया के साथ में, वर्तमान के साथ में मन जुड़ा होगा तो मन शांत होगा। ये तो आप यानी परीक्षण करके देख सकते हैं कि वर्तमान में जुड़े हैं तो मन शांत है कि नहीं, और वर्तमान में न जुड़ करके आप भूत या भविष्य में जाते हैं तो मन के अंदर कई प्रकार की उलझनें पैदा होती हैं। तो यह है एक मन की बात। और यह मन है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। मन क्या है? बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है यह मन कि इनकी जितनी शक्ति और किसी योग में है ही नहीं। और मन के रूप हजार हैं, न मन के रंग करोड़। मन के रूप हजार हैं, न मन के रंग करोड़। मन लोहे की सांकड़े बिन छुए दे तोड़। यह मन है ना, लोहे की सांकड़े बिना छुए ही तोड़ सकता है। इतना शक्तिशाली होता है मन। और इस मन को वश में करने के लिए क्या करना है? जैसे सती राजमती ने उपदेश दिया, रह नेमी को गवाया हुआ मन तो कोई काम नहीं आया। दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के गुफा में चले गए और वहाँ पर ध्यान भी करने लग गए, लेकिन दबा हुआ मन तो फिर निमित्त पाकर के उछल गया। लेकिन इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मन को दबाना नहीं, मन को मानना नहीं, इनको मोड़ना है। क्या करना है? यह जिस रास्ते से बह रहा है और उस रास्ते में अगर खतरा है और व्यर्थ ही जा रहा है, तो एक समझदार जैसे किसान होता है ना, पानी का जैसे पानी का बहाव बह रहा है और वो पानी यूं ही व्यर्थ में जा रहा है, तो एक समझदार किसान उन पानी के बहाव को मोड़कर खेत की तरफ ले जा देता है। कहाँ ले जाता है सर? तो क्या होता है? खेत में पानी, अच्छे पानी की क्या हो जाती है? सिंचाई हो जाती है। और सिंचाई होती तो खेती जोरदार होती है, हरी भरी खेती होती है और धान और अनाज और वनस्पति पैदा होता है। तो जैसे एक किसान पानी के वेग के मोड़ को मोड़ता है, इसी प्रकार मनुष्य को अपने मन को मोड़ना चाहिए। और मन को मोड़ने से ही आत्मा का क्या होता है? कल्याण होता है। इसलिए मन जैसी शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। बहुत पुण्य से और बड़ी तपस्या से मिला है मन। और एक बात मैं आपको कह दूं, अगर मनुष्य के पास में मन नहीं है ना, तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, मन नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मन नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं है तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, और मन नहीं है तो मोक्ष भी नहीं होगा। अब मन उपयोगी है कि नहीं? मन जैसा उपयोगी और शक्तिशाली कोई नहीं। मन अगर वश में आ जाए, मन हमारा मुड़ जाए और सही दिशा के अंदर लग जाए, तो हम इन मन से इस एक स्थान पर बैठे थोड़े से समय में जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, उनकी कई गुना कर्मों की क्या कर सकते हैं। जो करोड़ों वर्षों में ना हो वो निर्जरा एक साथ में हो सकती है। लेकिन हमारा मन एक जगह, हम कैसे हैं? एक यात्री यात्रा करता हुआ गया और वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका था। वहाँ एक इलाका में एक सराय में ठहर, सराय के अंदर, और शाम का सूर्य अस्त का समय हुआ और वहाँ पर और भी अतिथि ठहरे हुए थे। जैसे ही सूर्य ढलने लगा और ये पक्षी है ना,
ये अपने निगीड़ों में आ जाते हैं, घोंसलों में आ जाते हैं, चहचहाट होती है, वापस लौटते हैं। और ऐसा समय हुआ कि सारे पक्षी आकर के उन झाड़ों और पेड़ों के ऊपर बैठ गए और चुपचाप, क्योंकि बाकी तो ये जब आते हैं लौट कर तो ये नज़ारा हम यहाँ रोज देखते हैं। ये बाजू में वृक्ष है ना, इनके ऊपर अनगिनती के शायद पक्षी बैठते होंगे, चिड़िया बैठती होंगी। शाम के समय के अंदर बंधुओं लगभग आधा घंटे तक सब एक साथ में चैं 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 करते और एक सुबह सूर्योदय के दोनों टाइम बराबर करते हैं। इनको टाइम का बराबर पता। और बंद होते थे एक साथ में, क्या होते हैं एक साथ में, और चालू होते तो भी एक साथ में। ऐसा लगता है कि शाम को तो ये कोई यानी संध्या के गीत गाते हैं, प्रार्थना शांति, और सुबह गाते हैं प्रार्थना। तो पक्षी आए और आकर के यानी वहां पर अपने अपने निगीड़ों में गए और जाकर के चुपचाप बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उन आए हुए यात्री के कान में एक आवाज हुई और आवाज गूंजने लगी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वो व्यक्ति विचार करने लगा, ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता के शब्द से घाटियां गूंजने लगी। पहाड़ी इलाका था तो उनकी नींद तो अभी तक आई नहीं थी। विचार किया, कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है जो ऐसे गुलाम है या बंधन में है, या कौन है जो पिंजरे में बंद है या कहीं पर भी बंद है, मैं जाऊं और उनको मुक्त करूं। आवाज की तरफ गया, उसने देखा एक तोता बैठा था और पिंजरे में था। तोता क्या था, पिंजरे में। उसने देखा बेचारा स्वतंत्रता के लिए चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसलिए उसने पिंजरा खोल दिया और तोते जी को और तोता उड़ गया। तोता उड़ गया, वो बहुत खुश कि आज मैंने एक आत्मा को मुक्त कर दिया, एक आत्मा मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गया। वो बहुत खुशी से रहेगा। और क्योंकि स्वतंत्रता सबको क्या होती है, हाँ प्रिय होती है। न पारतंत्र्यात् परम दुखम और न स्वातंत्र्यात् परम सुखम। परतंत्रता जैसा कोई दुख नहीं और स्वतंत्रता जैसा सुख नहीं। इस प्रकार ये हुआ। रात में आराम से नींद आई और नींद आने के बाद में जैसे ही सुबह का समय हुआ और वापिस वही आवाज गूंजी, यानी स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वो वहां पर गया और उसने देखा कि वो पक्षी पिंजरे में बंद, वो तोता क्या पिंजरे में बंद है। तो सराय के मालिक से पूछा कि क्या ये तोता पागल है क्या? तोता पागल नहीं है, आपने वही भूल की है जो हमेशा करते हैं। जो यहाँ यात्री आते हैं जो भूल करते हैं ना, वही भूल आपने की। कि कैसी भूल? कि यह जो तोता है ना, यह जो बार बार स्वतंत्रता 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 कह रहा है ना, वाकई में ये इनके मन की आवाज नहीं है। यह तो सिखाया हुआ कोई शब्द है जो ये बोलता रहता है। ये तोता रटन करता रहता है। बाकी इनको कोई स्वतंत्र, वाकई में स्वतंत्र होने की इच्छा इनकी नहीं है। तो वो व्यक्ति जो सराय में आया हैरान हो रह गया, विचार करने लगा, क्या हम भी उन तोते की तरह नहीं? हम सभी उन तोते की तरह तो नहीं है। जीवन भर चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, चिल्लाते तो हैं। लेकिन प्रेम किससे करते हैं? पिंजरों से। प्रेम किससे करते हैं? वो पिंजरों छूटे नहीं, पिंजरों छूटे नहीं छूटे। कौन से पिंजरों? मोह का ना। आप घर में रहो जो वो भी पिंजरों ही है, वो भी पिंजरों। घर भी कहीं है जो बार बार खींचने ले जाए। दरवाजा खुला है घर,
चाहो तो खुलने निकल सको, तोता ने निकाली जो आप भी निकल सको, दुकान में भी निकल सको, दरवाजा है, घर के भी दरवाजा, दुकान के भी दरवाजा, सब दरवाजे हैं, निकल सकते हैं, जा सकते हैं, भाग सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वापिस पिंजरे के अंदर घुसते हैं। तो ये जो प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दीजिए, हे भगवान मुझे परमात्मा आपके दर्शन हो जाए, हे भगवान मुझे सत्य मिल जाए, हे भगवान मुझे आत्मा परमात्मा बन जाए, ये केवल कोरी प्रार्थना है। जो सुबह उठे थे ना, 4-5 नियम है कि शांतिनाथ जी की प्रार्थना करनी ने, महावीर जी की प्रार्थना करनी ने, गौतम स्वामी की प्रार्थना करनी ने, भगवान मैंने मुक्ति दे दो। लेकिन पिंजरा जब तक प्रेम है किन्नू सा, हाँ, तब तो आपने मुक्त कर भी दे, कोई एक बार आदो खोलने मुक्त कर भी दे तो फाटा खटे घुसी रहा उन्हीं पिंजरा में। तो जब घर में घुसो, दुकान में घुसो, ऑफिस में घुसो, तो याद रखना कि पिंजरा में घुस गया, याद आएगा किन में घुस गया, पिंजरा में। अब आप कितनी प्रार्थना करा कि माने मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, तो मुक्ति देवन वाली है, सिखाई हुई प्रार्थना है, यह सीखी हुई प्रार्थना है, प्राणों की आवाज नहीं है, यह प्राणों की आवाज नहीं है साथियों, यह अंतर की प्रार्थना नहीं है। अगर अंतर की प्रार्थना और प्राणों की प्रार्थना होती तो वापिस घर में जाने की जरूरत करती। अब आप सब घर छोड़ करके आए ही हैं, बहनें भी इतनी सारी आई हैं, भाई लोग भी आए हैं। अगर सच्चे मायने में आपकी यह प्रार्थना है कि हमें मुक्ति चाहिए, सौगंध खाने बोलो, कभी सारी सौगंध मार मुक्ति चाहिए, हाँ, कोई सौगंध खाने के वे, कोई कमाई रही नहीं, ईमानदारी की सौगंध खाने के वे कि हमारे मुक्ति चाहिए, हाँ, थारी सौगंध, हाँ, थानी सौगंध खा ली, खुदरी नहीं खावे, इन्हें सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप अकेले बैठ करके सोचना, भले ही मुक्ति के सौगंध जाना जाना सब ही कहते, फिर भी जाने से डरते हैं लोग, जाना जाना सब ही कहते, फिर भी जाने से डरते हैं लोग, पाना पाना मोक्ष को कहते, फिर भी पापों को करते हैं लोग, पाना पाना मोक्ष को कहते, फिर भी पापों को करते हैं लोग। जाने जाने की बात कहते हैं, अटो जावा सा, एक दिन जा पड़ा सा, अटो तो वही अमर वेने नहीं आया, जाना है लेकिन फिर भी जाने से डरते हैं लोग। मौत आ जाए सामने और दिख काली काली मौत, पूछे कौन है भाई, कि मैं मौत हूँ, तेरे लेने आयो, हाँ मैं नहीं जाऊँ, डर लगता है। ये सब कहने की बातें अलग होती हैं, और जो हाथीरा दांत रहने खावना अलग रहेगा न दिखावना, हाँ, दिखाने के दांत अलग न खाने के दांत अलग है। तो बंधुओं ये स्थिति है आज के मनुष्य की, लेकिन प्रार्थना करो सच्चे दिल से, प्रार्थना करो सच्चे दिल से कि हे भगवान ये मुक्ति और ये स्वतंत्रता हमें मिल जाए, ऐसी भावना भरो हे प्रभु, ऐसी भावना भरो हे प्रभु, ऐसी मन के अंदर प्राण की इस प्रकार की प्रार्थना हो, ऐसी भावना हो कि वाकई में मैं आपके मार्ग पर आना चाहूँ। तो बंधुओं आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना जी के जीवन चारित्र का, कि मुनि के दर्शन हुए, और मुनि के दर्शन क्या हुए, उन्होंने उनके पिछले जन्म के बात भी बताई और अगले भविष्य में होने वाली बात कहा कि हे अंजना अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला है। दुख का क्या होने वाला है, हाँ, और गर्भ तुम्हारे पुत्र रो, ये जो तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो तेरा पुत्र है, और शूरवीर पुण्यवंत, वो बड़ा शूरवीर होगा और बहुत ही शक्तिशाली होगा और बड़ा ही पुण्यवंत होगा, जगत में उनका एक अमर नाम हो जाएगा। ऐसी बात कही तो मुनि के मुख से ये बात सुन अंजना के मन के अंदर अपार
खुशी हुई। मुनि मुख मंजुल वचनयन सुनिया अंजना ताम, रोम रोम हर्षित हुई बोली कर प्रणाम। मुनि के मुखारविंद से मंजुल और मधुर शब्द सुनकर, कोमल शब्द सुन, आशीर्वाद के शब्द सुना, अंजना मन के अंदर रोम रोम हर्षित हुआ। वो मन में बड़ी प्रसन्न हुई और प्रणाम करती हुई मुनि की स्तुति करने लगी, मुनि के गुण करने लगी कि आज आप जैसे मुनियों के मुझे क्या हुए। हाँ, मुनि मन मोहन सोहन सूरत प्यारी सुखकारी मुनिराज उपकारी मुनिराज, गुण गाऊं जस गाऊं मैं बलिहारी ओ मुनि। जनमन बंजन भव भय भंजन भारी ओ सुखकारी मुनिराज उपकारी मुनिराज, मुनि मन मंजन खल दल गंजन कारी हो जिन। उन्हें अंजना ने कहा कि हे मुनि, आपके दर्शन, आपकी सूरत मन को मोहने वाली है और दर्शन पापों को दूर करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले महान उपकारी संत हैं। आपके मैं गुण गाऊं और जस जाऊं बलिया, आपके त्याग की और आपके वैराग की बलियारी जाती हूँ, आपके यशस्वी जीवन की बलियारी जाती हूँ। आपने आपके दर्शन करने से लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े भय दूर हो जाते हैं। आपको देखकर मन के अंदर बड़ी एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। मुनि मन मंजन, और हे मुनि, आप तो प्रभव्य आत्माओं के मन का मंजन यानी मन की सफाई करने वाले, और खल दल कर्म रूपी जो खल यानी दल हैं शत्रुओं का, उनको आप क्या करते हैं, दूर करते हैं। ऐसे तपस्वी ज्ञानी और लब्धिधारी मुनि को सुरपति नरपति वंदित जय जयकार। आप जैसे मुनियों के तो देवता और राजा भी चरणों में क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हे गुरु, हे संत, हे मुनि, आप कांत शांत गुणदायक, आपकी कांति यानी तेज बहुत हैं और स्वभाव में बड़ी शांति है। आपके अनेक गुण हैं, आपके गुणों को बारंबार नमस्कार कर मैं त्रिकाल वंदना, आपकी सुबह शाम दोपहर 3 काल क्या करते हूँ, वंदना करती हूँ। इस प्रकार स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में आप देखिए बंधुओं, वो मुनि जो वहाँ पर ध्यान में खड़े थे, जो बात हो गई और भगवान भास्कर के अस्त होने का क्या हो गया समय। धर्म ध्यान करते रहो ने यो कह कर मुनि राय, विद्याचारण योग से उड़े गगन गति जान। धर्म ध्यान करते रहो, एक उपदेश दिया भाई, धर्म ध्यान करते रहना, धर्म ध्यान में रहना। ऐसा कहकर विद्याचारण योग, मुनि के लब्धि थी विद्याचरण की, और विद्याचारण योग वाले क्या करते हैं कि अपना हाथ जंघा पर रखते ही इच्छित स्थान पर आकाश मार्ग से उड़कर चले जाते हैं। आकाश मार्ग से ही उड़कर आए थे और सूर्य अस्त होने के पहले वापिस वहां से क्या हो गए, रवाना हो गए। मुनि तो गगन गति से विहार कर गए। अंजना और वसंतमाला कहाँ रह गई? हाँ, उसी वन के अंदर। गगन में गमन कियो मुनिराज, गगन में गमन कियो मुनिराज, सतगुरु धर्म की जाज, गगन में गमन कियो मुनिराज। बैठी सतियाँ ध्यान मेरे, सूर्य हुआ तब वनचर घूमे विपिन मेरे, तिमिर भयो समास समास आयो है मृगराज
गमन कियो मुनीरा। मुनि ने गगन में गमन कर लिया और सतगुरु धर्म की जांच, सतगुरु तो धर्म की जहाज ही होते हैं। धर्म की बात कर ली, सारी बात हुई, चले गए। बैठी सतियां ध्यान में, सूर्य हुआ तब अस्त। थोड़ी देर के लिए सूर्यास्त का समय था, दोनों ध्यान के अंदर वहां पर उचित स्थान पर बैठ गई और वहां पर बैठी सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हुआ, अंधकार होने लगा। न वनचर घूमे, अंधकार में रात्रिचर घूम रहे हैं, वन के अंदर कई जानवर घूम रहे हैं, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। और विपिन में तिमिर भयो है समस्त, यानी सारा जितनी बड़ा जंगल था, सारा जंगल अंधकार के अंदर डूब गए। पूरा घोर घोर अंधकार, हाथ से हाथ भी नहीं दिखे। ऐसे अंधकार के समय के अंदर और समस्त अंधकार फैल गया। मस्त एक आयो है मृगराज, और वहां पर एक मस्त मृगराज कहते हैं, यानी पशुओं का राजा कौन? शेर। जंगल का राजा शेर वहां पर आ गया। एक दहाड़ बड़ी जोरदार, और दहाड़ भरते ही पक्षी भी चिल्लाने लगे और छोटे मोटे जानवर वो भी चिल्लाने लगे, कुर्लाने लगे। इस प्रकार एकदम आवाज आई, और एक आवाज के बाद में दूसरी आवाज आई तो और नजदीक में सुनाई दी। समझ गई दोनों की हो न हो, नवहट्टा केसरी सिंह इधर ही आ रहा है, इसलिए अब क्या करना चाहिए, अब कैसे करें। अब दोनों वहां पर बैठी थी, लेकिन आवाज सुनते ही एकदम यानी सावधान हो गई। व्याकुल व्याकुल हो गई सतियां, चढ़ी तरु की डार, गर्भवती सखी धीर धीर, भजन करे नव कान दीवी, फिर इन पर उन आवाज गगन में, गमन कियो मुनीरा। दोनों व्याकुल हो गई आवाज सुनकर, क्योंकि बंधुओं शेर की तो आवाज सुनने मात्र से रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े। और घर के अंदर हो तो दरवाजे अच्छे से क्या कर लेते हैं, बंद। लेकिन वहां कोई घर तो था नहीं, बीच जंगल था। अब जंगल के अंदर कैसे बचे, इसलिए वो व्याकुल हुई। और जैसे तैसे ही करके यानी बसंत माला ने अपनी गर्भवती सखी अंजना को एक पेड़ की डाल के ऊपर चढ़ाया, और वो भी उस डाल के ऊपर चढ़ गई। और चढ़ने के बाद में अपने इष्ट देव नवकार का क्या करने लगी, स्मरण करने लगी। और जितने में तो शेर सामने दिखाई दिया, और बीवी फिर उन आवाज और जोरदार गरजा। अब यानी उन दोनों डाल के ऊपर बैठी हुई सतियों की दृष्टि उन यानी शेर की दृष्टि से मिल गई। शेर ने देखा कि ऊपर डाल के ऊपर क्या बैठी, दो औरतें बैठी हैं। अब वो वहां पर ही खड़ा रह गया। शेर कहाँ खड़ा रहे? हाँ, अब आप देखो नीचे 5 हाथ के नीचे शेर खड़ा हो और डाल के ऊपर अंजना और वसंता बैठी हो तो डर तो लगता ही है। और अब अंजना विचार करने लगी कि अभी तक तो आपत्तियों के ऊपर क्या आ रही है, हाँ अब कैसा कष्ट पड़ा है रे, यह कैसा कष्ट पड़ा है रे, कोई की जो रक्षा। सुनो बन के सुर अधिकारी, चल आई शरण तिहारी, हम दीन है अबला विचारी रे, हम दीन है अबला विचारी रे, बचाओ करुणाला। यदि शील धर्म में साची हो, मन से मैं राची, सब लेना रग रग राची रे, गिर ररना रक्षा। अब अंजना सती ने पुकार की, ऐसा कष्ट पड़ा है, कोई रक्षा करे, कोई आकर के क्या करे, रक्षा। और अंजना जानती हैं बड़े बड़े वन होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, सुनसान जगह होती है, वहाँ पर देव का क्या होता है,
हाँ, बाण यंत्र ही सही है। और कई सुर यानी वन अधिकारी सुर देवता होते हैं, देवता वो हो सकते हैं, इसलिए वन देवता कोई आवाज लगाई, हे वन के अधिकारी देव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हम आपकी शरण में आई हैं, आप आइए और ये जो कष्ट सामने खड़ा है इसको आप दूर कीजिए। दीन अबला, क्योंकि हम दीन हैं, अबला हैं, और करुणा ला करके आप बचाइए। या सामने शेर खड़ा है। और एक बात और कही अंजना ने, यदि शील धर्म में साची, मैं यदि शील धर्म में सच्ची हूँ और मन से मैंने अपनी आत्मा के अंतर हृदय से शील पाला है, तो हे देव आप तो अवधि ज्ञानी हैं। आप कौन से ज्ञानी हैं? अवधि ज्ञानी हैं। सब लेना रग रग जाची। आप अवधि ज्ञान से मेरे शील के बारे में अच्छी तरह से जानकर और वह शीलवती हूँ तो फिर रक्षा, फिर मेरी क्या करना रक्षा। तो बंधुओं कहते हैं शीलवती सत्यों की रक्षा के ऊपर, शीलवती के ऊपर कोई भी प्रकार की आपत्ति आवे तो शीलशाही देवों के आसन कंपायमान होते हैं। जैसे आपने सुना शिल्पाल चारित्र में रतन मंजूषा और मदनावती के ऊपर जब शील के ऊपर संकट आया तो चक्रेश्वरी देवी कहाँ पहुँच गई थी? जहाज के अंदर। तो ऐसा कई बार हुआ है, हमारे शास्त्रों में ऐसे एक नहीं सैकड़ों बयान हैं। तो वहाँ पर भी बंधुओं उनकी करुण क्रंदन सुनकर वहाँ वन का रक्षक जो देव था सुर, वो वहाँ पर क्या होता है? हाजिर होता है, लेकिन अपनी असली अवस्था में नहीं आया, असली अवस्था में नहीं आया। वो भी नवहत्ता केसरी सिंह बनकर के आया और इतनी जोरदार आवाज दी कि सामने जो वास्तविक शेर था उनकी आवाज सुनकर वो वहां से भाग गया। तो एक बार तो शेर भाग गया है और अब अंजना के साथ में सुर यानी देवता क्या बात करते हैं, क्या आगे रचना होती है, सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर मुर्गिल केसरी दरबार में सावकर पेट से भी एक महिला मंडल पधारा है। आपका यहाँ पर बहुत बहुत आपकी धर्म भावना का हम स्वागत करते हैं, अनुमोदना करते हैं और इनकी भी नजर